जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पर एक अक्लमंद बंदर रहता था। वे अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से बाहर निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू बंदर ने उसे देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी। वह बंदर के हंसने पर बिगड़ गई और गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाना ही नहीं चाहिए। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। ऐसे नहाने का क्या फायदा? जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने। बंदर बोला, अरे जा, अपना काम कर। अपनी ताकत दिखाने इतना बड़ा शरीर है, पर अक्ल तेरी रत्ती भर भी नहीं है। अकलू ने ताना मारा और भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय किया कि इस झगड़े को किसी न किसी तरह ठंडा करना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उसकी मंत्री लोमड़ी। जंगल के सभी जानवर तालाब के इस पार और उस पार जाकर जम गए। अकलू और भैंस की प्रतियोगिता वाले स्थान पर पहुंच गए। अकलू बड़ा परेशान था। उसे तैरना तो आता ही नहीं था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना किए उसे हार मानना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई ख्याल नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बड़ा घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकियां बजाने जैसा था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1 2 3 कह देने पर तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस
तालाब में उतर गई। अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अक्ल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने तालाब के किनारे लगे पेड़ों के डाली से इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांगे लगाई और तालाब को छूती हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के पीठ पर कूदकर उसकी सींग पकड़कर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि देखें कौन जीतता है। भैंस दूसरे किनारे से कुछ दूर ही थी कि अकलू जोर से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अकलू के चालाकी और अक्लमंदी पर चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद अकलू यह प्रतियोगिता जीत गया और उस दिन से लोगों को अकल बड़ी या भैंस बड़ी का किस्सा का उत्तर भी मिल गया। एक समय की बात है, एक घने जंगल में पीकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पीकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपने चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पीकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देना और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुँच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पीकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पीकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पीकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पीकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह ही जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पीकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पीकू आधे रास्ते पर पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है।
उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेरू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पीकू बंदर यह सोचकर खुद पर हंस पड़ा कि उसने शेर की मात दे दी। हालांकि पीकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए नदी की ओर चला गया था। जैसे ही पीकू नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पीकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमानी और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पीकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पीकू को शेरू की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने स्वीकार किया कि शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पीकू ने दूसरों के साथ छल करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के मूल्य की सराहना करना सीख लिया। पीकू बंदर और शेर ने एक साथ समय बिताया और पीकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया। सभी जानवरों को सम्मान, दया और समझ का महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। बंदर और शेर की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। खरगोश के बिल के पास ही चूहे का बिल था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों दिन भर मौज मस्ती करते और कहीं भी जाते तो साथ में जाते थे। खरगोश के परिवार वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार दोनों को साथ रहने से मना किया, फिर भी वह दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और शिकारियों ने खरगोश को जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ अनाज बिखेर दिया। खरगोश को यह पता नहीं था कि अनाज कहाँ से आया। अनाज को देखकर खरगोश के मुंह में पानी आ गया और वह अपने बिल से निकलकर अनाज खाने लगा। अचानक खरगोश का पैर शिकारियों के फेंके हुए जाल में फंस गया। खरगोश ने जाल को काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु जाल बहुत मजबूत था और खरगोश जाल को नहीं काट सका। चूहा प्रतिदिन की भांति अपने बिल में खरगोश का इंतजार कर रहा था, किंतु बहुत समय हो जाने पर भी खरगोश चूहे के पास नहीं आया। चूहे ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही जाकर खरगोश से मिल लेता हूँ। चूहा खरगोश से मिलने के लिए उसके पास गया और देखता है कि खरगोश शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है और जाल से निकलने का प्रयास कर रहा है, किंतु जाल से निकल नहीं पा रहा है। चूहा तत्काल खरगोश के पास पहुंचा और खरगोश से पूछा, खरगोश भाई, यह सब क्या है और तुम इसमें कैसे फंस गए? खरगोश जवाब देता है, मित्र, यह शिकारियों ने चारों तरफ अनाज फैलाया था। अनाज खाने के लालच में मैं उनके जाल में फंस गया हूँ और अब इस जाल को काटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जाल इतना मजबूत है कि मुझसे नहीं कट रहा है।
चूहा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पौने दांतों से अभी इस जाल को काट देता हूँ। अपने पौने और नुकीले दांतों से चूहा जाल काट देता है। इस प्रकार चूहा खरगोश को जाल से आज़ाद करा देता है। जैसे ही खरगोश आज़ाद होता है, उसी समय शिकारी वहाँ आ जाते हैं। शिकारियों को देखकर खरगोश और चूहा दोनों वहाँ से भागकर खरगोश के बिल में चले जाते हैं। बिल में पहुंचकर खरगोश अपने माता पिता को यह बताता है कि खरगोश के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खरगोश को चूहे से दोस्ती करने की अनुमति दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा दोस्त बड़ा हो या छोटा हमेशा काम आता है। हाथी इस बात को जान गया था कि अगर यह शेर इस जंगल में रहता है तो मुझे बहुत अधिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि शेर किसी को भी आसानी से नहीं रहने देता है। इसलिए हाथी ने सभी को बुलाया और कहा कि हमें शेर से जल्दी ही छुटकारा चाहिए। यह हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर रहना है तो आराम से रहना होगा, लेकिन यह हाथी हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। सभी जानवर सहमत थे, क्योंकि यह शेर मुश्किल तो पैदा कर देगा, लेकिन इसे भगाने का कोई रास्ता तो सोचना ही होगा। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई थी। इस योजना में यह था कि हमें शेर को पहाड़ी पर लाना होगा। उसके बाद हमें उसे नीचे गिरा देना है। उसके बाद यह शेर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात समझ आ गई थी। अब शेर को पहाड़ी पर कौन लाएगा? यह काम घोड़े को करना है। वह उस शेर से बात करेगा। घोड़ा शेर के पास जाता है और कहता है कि आपके लिए बहुत बढ़िया शिकार मिल गया है। अगर आप उसे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेर कहता है कि वह शिकार किस जगह पर है। घोड़ा कहता है कि यह शिकार खरगोश है, वह उस पहाड़ी पर है और कोई भी उसके पास नहीं है। यह सुनकर शेर बहुत खुश होता है। वह घोड़े के साथ जाता है। कुछ देर बाद शेर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी जानवर वहीं पर आते हैं और शेर को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है। अब कोई भी समस्या नहीं थी। सभी जानवर बहुत अच्छे से उस जंगल में रह रहे थे। उनकी समस्या अब दूर हो गई थी। यह सब कुछ उन्होंने मिलकर किया था, इसलिए ऐसा हो गया था। जब हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो वह दूर हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक शेर रहता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर दिन प्रतिदिन खा जाता था। एक दिन जंगली भैंसा का शिकार करने के बाद वह अपने रास्ते से घर लौट रहा था। उसी रास्ते में एक चतुर शियार से उसका सामना हुआ। निरीह शियार अपने विशिष्ट बलशाली सिंह को देखकर
नतमस्तक हो गया और बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बनाए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार की परिस्थितियों से अपना पेट भरूंगा। शेर को सियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में रखा। शेर की शरण में सियार को बिना डरे जाने भोजन प्राप्त होगा। सिंह के शिकार को छोड़कर उसके साथ कुछ अनबन हुई, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। भौतिक सुगंधता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। उसे लगता है कि अब वह भी शेर के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अरे शेर, मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट देख लो। क्या अब मैं बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हो गया हूँ? नहीं ना। इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरी छोड़ी हुई चीजों से तुम अपना पेट भर लेना। शेर सियार के प्रति मित्रवत था। वह उसे बोला, चंचल सियार की चिंता थी उसे, इसलिए उसने शिकार करने से मना किया। लेकिन घमंडी सियार के सिर पर घमंड चढ़कर बोल रहा था। वह सिंह का सलाह नहीं माना। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा था। उन्हें देख वह भी शेर की तरह गर्जने की सोची, लेकिन वह तो सियार था। सियार की तरह जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने की जगह वह उनके पैरों में जा गिरा। मस्त हाथी अपनी धुन में चलते जा रहे थे, उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर का सिंह अपने मित्र सियार की हालत देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, उनकी ऐसी ही गति होती है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहत रहे। वो इतना कमजोर हो गए रहे कि ओके चले फिरे का शक्ति ना रहे। जंगल में जाके वो शिकार भी ना कर सकता। ऐसा स्थिति में ओके भूखे मरे का नौबत आ गई रहे। एक दिन अपनी गुफा में बैठल बैठल सोचत रहे, अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही मर जाए। वही से एगो उपाय वो सोचत रहे। वो सोचलस, भोजन का व्यवस्था अपने हम कैसे करी। तब तक ओकरे दिमाग में एक तो आइडिया आई। एगो चिड़िया के बोललस। तो चिड़िया से बुला के कहलस कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी का खबर पूरा जंगल में फैला दो। चिड़िया बेचारी क्या करे। शेर कहलस, वो अपने जंगल में उड़ उड़ के जंगली जानवरन से कह देलस कि शेर बूढ़ हो गल बा, कैसे अब मर जाइए।
सभी लोग जाके उसे भेंट कर लो। अब जंगल का जानवर सुन के शेर से भेंट करे पूरे गुफा में पहुंचे लगना, कर हाल चाल पूछे लगना। जैसे कोनो जानवर उसे भेंट करे जाए, शेर के गुफा में जैसे ही घुसे, शेर चुपचाप बैठल रहे ध्यान से। जैसे ही घुसे ओके वैसे ही पकड़ के खा गए। यही तरह कई जानवर ये खा गए। शेर का काम अब ठीक हो गए। रोज रोज एक गो जानवर आवे और रोज रोज नून के खाए, खा पी के मोटा ताजा तंदुरुस्त हो गए। एक दिन लोमड़ी के मन में विचार आया कि चले जंगल के राजा शेर से भेंट के लिए आए। राजा का तबीयत खराब रही, कहीं हाल चाल पूछने उनसे। लोमड़ी गई, गुफा के दरवाजे पर खड़ा होके शेर की आवाज देलस, प्लस की राजा साहब का हाल चाल बा। शेर अंदर बैठल है, दुबक के बैठल है। ओकर डेली का आदत रहबे कई कोनो जानवर रही उनके खाई। वो खाए खातिर सोचत रहे कि अंदर आवे तो इनके पकड़ी। शेर अंदर से आवाज देलस कि के बा, हम नहीं पहचाना, अंदर आवा, हाल चाल हो जाई। लोमड़ी कहलस, नहीं हम तो अंदर ना आ सकत है, आपे आवा राजा साहब, बात विचार हो जाई, हाल चाल ठीक बा, कैसन बाड़ा, तबीयत तो ठीक बा कि ना बा। तब तक इतना टाइम में गुफा के अंदर लोमड़ी झांक के देख लेलस कि जानवरन का जाए का पैर का चिन्ह तो हाव, लेकिन आवे का ना हा। आकुल हाड़ मांस चारी ओर बिखरल बा। फिर शेर कहलस, अरे लोमड़ी आवा अंदर, बात हुई, देख ला, हमसे भेंट कला। लोमड़ी कहलस, नहीं हम गुफा के अंदर ना आई, देखत है कि तोरी गुफा में जाए का तो पैर का निशान है, बाकी आवे का निशान ना है। अगर हम आ जाई तो हमरो उहे हाल हो जाई जो उन कुल जानवरन का भयल है। अब शेर समझ गए कि ये लोमड़ी बहुत चालाक बा। शेर गरजते अपनी गुफा से बाहर निकलल और लोमड़ी पर झपटल चलस। लोमड़ी वहां से भाग गई। भाग के जाके पूरे जंगल में हल्ला कर देलस कि शेर बीमार ना बाड़ा, तुम नखड़ा कइले बाड़ा, कुल जानवर जब जात बाड़ा उनन के खा जात बाड़ा। शेर वही दिन से दाना पानी बंद हो गए, उनके गुफा में कोनो जानवर ना जाए, उनके कुछ खाए के मिलने ना करे, पुरान हो ही गए। उनकर शेर का चालाकी कुल भुला गई। चालाक लोमड़ी अपने तो जान बचा ही लेलस, पूरा जानवरन का जान बचा देलस।